अच्छा, जैसे आपने पीपल के पेड़ का जिक्र किया, आपने कहा पीपल का पेड़ इसलिए नहीं काटना चाहिए, देवताओं का वास होता है वो एक तरीके से कि ना इनकी कटाई हो। लेकिन पीपल के पेड़ को नेगेटिविटी से भी जोड़कर देखा जाता है, हमेशा से ये देखा जाता है। उसका नेगेटिविटी के साथ वैसे संबंध नहीं है। पीपल के पेड़ के ऊपर मांसाहारी जानवर और तो मांसाहारी पक्षी वो घोंसला बनाते हैं और उसके नीचे पुराने टाइम पर, अब तो जानवर रहे नहीं, हिंसक जानवर वो उसके नीचे बैठते थे, जैसे शेर, लकड़बग्गा या जंगली कुत्ते, भेड़िए वो बैठते थे। उसके पीछे का कारण था, जैसे गिद्ध बैठती थी, चीलें बैठती थी, कौवे बैठते थे, उसके घोंसला बनाते, दूसरे पेड़ों पर नहीं बनाते। उसका जब रिसर्च किया गया इसलिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं एच.एस. रावत जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। तो एक हमेशा से ही सर यहाँ पर देखा जाता है, जैसे आपने एकादशी का जिक्र किया, और एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि उस दिन घर में चावल नहीं बनेंगे और कोई खाएगा भी नहीं। और कई तरह की भ्रांतियाँ हैं, कई तरह के मिथ हैं, कहे जाते हैं कि अगर आप ऐसा खाएंगे तो अगले जन्म में आप कुछ बन जाएंगे। तो ये क्या सच में है? ठीक है रितु जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। एकादशी को चावल क्यों नहीं खाना चाहिए? मैंने आपको कहा कि एकादशी के दिन जब 1 महीना छोड़ करके 1 महीने, एकादशी के दिन सूर्य देव अपने नक्षत्रों पर भ्रमण करते हैं और सूर्य तामस प्लैनेट है, तेजस्वी प्लैनेट है, अग्नि तत्व प्रधान है। जिस दिन एकादशी रहेगी उस दिन सूर्य जब अपने नक्षत्र पर भ्रमण करता है तो यूनिवर्स में, ब्रह्मांड के अंदर विष पैदा करता है। और सूर्य का जो अन्न है वो गेहूं होता है। सूर्य गेहूं का कारक है और चंद्रमा चावल का कारक है। अगर एकादशी के दिन अगर चावल बना दिए तो उस दिन विष का वर्धन होता है। विष का वर्धन होने के कारण चावल जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है जी जी। और चावल के अंदर बहुत जल्दी जहर पकड़ता है कि वो पानी उसमें ज़्यादा होता है। क्योंकि जो गेहूं होता है वो सूखा होता है, वो इतना पानी नहीं पकड़ता जितना चावल पकड़ता है। इसलिए एकादशी के दिन अगर आपने चावल खाए तो आपके शरीर के अंदर ऑलरेडी विष है और चावल उसमें जाते ही वो और ज़्यादा विष बना देता है। इसलिए ये वर्जित होते हैं। यानी आप फ्रूट ले सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है, वैसे तो इसमें वर्जित ही बोला गया है कि नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो एंटी विष फूड हैं, फ्रूट हैं, उनको आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बुजुर्ग आदमी हैं, बच्चा है, उनको खाना देना है तो वो दे सकते हैं आप, अदरवाइज नहीं देने चाहिए। इसलिए चावल चंद्रमा का कारक है और सूर्य उस दिन एकादशी को विष फेंकता है और उस विष को बहुत जल्दी मिक्स करके हमारे शरीर में पॉइजन बनाता है। इसलिए एकादशी को चावल खाने से हमारे शरीर में जहर की मात्रा ज़्यादा बनने की शुरुआत कर देती है। यानी कि इसका जो कनेक्शन है वो सीधे बॉडी से है कि वो विष उत्पन्न करता है, इस वजह से। ये इसका बिल्कुल अर्थ नहीं है कि आप अगले जन्म में कुछ बन जाएंगे, कीड़ा बन जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा ये हमारे कुछ पुराणों के अंदर उस समय जब ये पुराण लिखे गए थे, आज से 5000 वर्ष पहले, 5500 वर्ष पहले, उस समय जो हमारी जनता थी पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता था। रोकने के लिए शायद रोकने के लिए उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता था। उनको कहना पड़ता था कि तुम कीड़े बन जाओगे, ये बन जाओगे, तो वो डर जाते थे। अभी जैसे पेड़ मत काटो, पीपल का पेड़ बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। पुरानी शुरू से ये कहा गया है कि पीपल के पेड़ पे देवता वास करते हैं, अगर पीपल का पेड़ काट दोगे तो देवता नाराज़ हो जाएंगे, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। पीपल के पेड़ पे देवता वास नहीं करते, लेकिन अगर पेड़ काटते हो तो ऑक्सीजन का स्रोत खत्म कर दिया। तो उन्होंने डरा दिया, पुराणों में लिख दिया कि उस पर देवता वास करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा देता है। तुलसी का पेड़ ऑक्सीजन ज़्यादा देता है, एंटीऑक्सीडेंट है आपके लिए, वो लाभदायक है। गौ माता, इस पर श्राप लिख दिया पुराणों में कि गाय अगर मारोगे तो आपको ब्रह्म हत्या के बराबर दोष लगेगा, गौ हत्या का दोष लगेगा। क्यों लगेगा गौ हत्या का? वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का स्रोत है, क्योंकि गाय का गर्भ और माँ का गर्भ बराबर होता है, इसलिए बच्चा गाय के दूध में पल सकता है। तो इन चीज़ों पे उनको समझाने के लिए लोगों को
कि देखिए गाय अगर आपने मारी तो आपको पाप लगने वाला है जबरदस्त। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए उस समय ज्ञान नहीं था, अनुभवता नहीं थी, लेकिन आज हमने जब इनको रिसर्च किया है तो हमें पता चला कि ये सब चीज़ें जो होती हैं इनके वैज्ञानिक आधार होते हैं। प्रकृति खराब ना हो जाए और प्रकृति में कहीं उथल पुथल ना हो जाए ऑक्सीजन को लेकर के, इन सबको बैन किया गया। अच्छा, जैसा आपने पीपल के पेड़ का जिक्र किया, आपने कहा पीपल का पेड़ इसलिए नहीं काटना चाहिए, देवताओं का वास होता है, वो एक तरीके से कि ना इनकी कटाई हो। लेकिन पीपल के पेड़ को नेगेटिविटी से भी जोड़कर देखा जाता है, हमेशा से ये देखा जाता है। उसका नेगेटिविटी के साथ वैसे संबंध नहीं है। पीपल के पेड़ के ऊपर मांसाहारी जानवर और जो मांसाहारी पक्षी वो घोंसला बनाते हैं, और उसके नीचे पुराने टाइम पर, अब तो जानवर रहे नहीं, हिंसक जानवर वो उसके नीचे बैठते थे, जैसे शेर, लकड़बग्गा या जंगली कुत्ते, भेड़िए, वो बैठते थे। उसके पीछे का कारण था, जैसे गिद्ध बैठती थी, चीलें बैठती थी, कौवे बैठते थे, उसके घोंसला बनाते हैं, दूसरे पेड़ों पर नहीं बनाते। उसका जब रिसर्च किया गया, इसलिए कि जैसे आपने चील ने मांस ज़्यादा खा लिया, अब उसको पचाना है तो वहाँ ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा मिलता है, यानी पीपल के पेड़ पर ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी। और आपने एक शिकार किया जानवरों ने और फिर उसको पचाना है, पीपल के पेड़ के नीचे आराम से सोते हैं, वो ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है। तो पीपल के पेड़ के नीचे सोने से, पीपल के पेड़ के नीचे सोने से ही प्रहलाद ऋषि बड़े महान हुए, उन्होंने शनिदेव को नीचे पटक दिया था, इतने बड़े योगी हुए थे। अगर पीपल के पेड़ के नीचे आप सोते हो तो आप कभी बीमार हो ही नहीं सकते। इसलिए नेगेटिव ये कहा गया है कि भाई इस पर एक तो जानवर होते हैं, खतरा बना रहता है क्योंकि वो ऑक्सीजन की तरफ भागते हैं, अगर आप नीचे सो रहे जानवर आप पर हमला करेगा। और दूसरा ऐसा भी कहा जाता है कि भूत प्रेत और जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद वो जो आत्माएं होती हैं, भटक रही होती हैं, वो पीपल के पेड़ के पास ही आती हैं, उस पर वास करती हैं। इसलिए हम वहाँ पर पानी का मटका टांगते हैं 12 दिन तक और उस पानी को वहाँ पे पीती हैं। तो इस प्रकार की हमारे धर्म में कल्पना की गई है। अब वो बड़ा लंबा विषय है, उसकी जानकारी फिर आपको कभी दूंगा।